नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। शुक्रवार को ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया, जमकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बवाल। दिल्ली में 3 दिनों से राहुल गांधी से ताबड़तोड़ सवाल पूछ रही ईडी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से हो रही पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन के स्वामित्व से जुड़े फैसलों में राहुल की भूमिका पर उठाए सवाल। शुक्रवार को राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मंगलवार को 11 घंटे, सोमवार को 10.5 घंटे तक पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी दफ्तर ने राहुल से हुई पूछताछ। तीसरे दिन राहुल से ईडी ने पूछे ताबड़तोड़ सवाल, पेश किए गए कई सबूत और दस्तावेज। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से अब तक करीब 19 घंटे हो चुकी पूछताछ। दूसरे दिन राहुल से हुई थी करीब 10 घंटे पूछताछ। राहुल गांधी से अब तक हुई पूछताछ के दौरान सभी सत्रों की वीडियो और ऑडियो की रिकॉर्डिंग हुई। उनके बयान A4 साइज के पेपरों पर टाइप हुई, जिस पर राहुल ने किए हस्ताक्षर। कांग्रेस हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को नहीं मिली एंट्री। कांग्रेस मुख्यालय में घुसी दिल्ली पुलिस। कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। बुधवार को भी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने लगाए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे। हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ के खिलाफ धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता। बुधवार को भी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने लगाए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस पर पार्टी मुख्यालय में जबरन घुसने, नेताओं के साथ धक्का मुक्की करने, मारपीट करने का लगाया आरोप। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ उग्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। पार्टी मुख्यालय में घुसकर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस में रोष। आज सभी राज्यों में राज्यपाल, उपराज्यपाल के आवासों का घेराव करेगी कांग्रेस। कल भी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन रहेगा जारी। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेसियों ने मुख्यालय में घुसने, मारपीट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर निलंबित करने की उठाई मांग। ईडी की कार्रवाई पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता। सड़कों पर उग्र प्रदर्शन पर उतारे हुए कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़े, सड़कों पर टायरिंग में लगाई आग। लगातार 3 दिनों से राहुल गांधी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। अब तक 800 वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। राहुल के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेस का हंगामा जारी। दीपेंद्र हुड्डा के आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी, पुलिस ने दीपेंद्र को बाहर आने से रोका। दीपेंद्र हुड्डा के आवास के बाहर पुलिस और दीपेंद्र के बीच हुई बहस। आवास के बाहर प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जनता टीवी से की खास बातचीत। कहा, दिल्ली पुलिस अपना रही तानाशाही रवैया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। पुलिस ने मेरे आवास को छावनी में किया तब्दील। मुझे कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाने दिया जा रहा। प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिए जाने को लेकर रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर जुबानी हमला। हजारों कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से बंद किया गया। मोदी सरकार ने सारी हदें पार की। रोष प्रकट करते हुए सुरजेवाला का बयान, महिला कार्यकर्ताओं को भी दिल्ली पुलिस ने नहीं बख्शा। आज पूरा देश शर्मसार है। महिलाओं के साथ ऐसे बुरे व्यवहार करने वालों को शर्म करनी चाहिए। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस ने तीनों दिन किया प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में रणदीप सुरजेवाला, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत समेत कई नेता रहे मौजूद। राहुल के समर्थन में बोले भूपेश बघेल का केंद्र सरकार की नाकामियों को सामने रख रहे राहुल गांधी। कहा, पहली बार किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के कार्यालय नहीं जा सकते।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा हमसे कहा गया कि केवल 2 मुख्यमंत्री आ सकते हैं, लेकिन अब अपने ही कांग्रेस दफ्तर नहीं जा रहे स्टाफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान, कहा देश के हर मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते भूपेश बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रवाद को बताया एक आयातित राष्ट्रवाद। कहा बीजेपी के राष्ट्रवाद से विरोध करने वाले लोगों की आवाज दबा दी जाती है। राहुल के तीसरे दिन पेश होने से कांग्रेस की हुई प्रेस वार्ता, राजस्थान के सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा इतिहास में 8 साल एक काला अध्याय, 8 साल में संवैधानिक धज्जियाउड़ी, लोकतंत्र खतरे में है। महंगाई को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा, कहा महंगाई से हो रही जनता की बदहाली, सरकार के पास इसका जवाब नहीं। प्रेस वार्ता में बोले रणदीप सुरजेवाला, कहा सरकार को राहुल गांधी से परेशानी, मोदी सरकार, बीजेपी, राहुल जी और कांग्रेस से इसलिए डर गई। रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा राहुल जी ने पीएम मोदी के झूठ को हमेशा घेरा और देश के लिए आवाज उठाई। रणदीप सुरजेवाला ने उठाए सवालिया निशान, का आखिर क्यों मोदी सरकार या बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस। सुरजेवाला ने ईडी की कार्रवाई को बताया षड्यंत्र। राहुल गांधी के समर्थन में बोले रणदीप सुरजेवाला, का राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी रहेगा सत्य का संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण देते हुए बोले सुरजेवाला, का अंग्रेज कांग्रेस की आवाज को दबा नहीं पाए, फिर सत्ताधारी सरकार कैसे कर सकती है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, हम संविधान के रक्षक हैं, हम झुकेंगे या डरेंगे नहीं। राहुल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे रणदीप सुरजेवाला का दिखा रोष, कहा बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस सरेआम गुंडागर्दी पर उतरी, पुलिस ने गुंडागर्दी की हद की पाई। धरने पर बैठे सुरजेवाला का बयान, कहा दिल्ली पुलिस एआईसीसी कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं को मारपीट रही है, दिल्ली पुलिस ने पार की संयम की हदें। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए सुरजेवाला का बयान, का इस गुंडागर्दी का हिसाब दिया जाएगा। ईडी की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कुएं से निकल रही कहानी देश की लूट की 100% छूट वाली है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा जब मोदी जी सीएम थे तो गुजरात में किसी एजेंसी ने गलत तरीके से 20 से 25 घंटे पूछताछ की, पीएम के जवाब से संतुष्ट हुई एजेंसी, बीजेपी ने सड़कों पर हाहाकार नहीं मचाया। राहुल से ईडी की पूछताछ की कार्रवाई पर सपा नेता अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। सपा नेता अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा जब सरकार खुद फेल हो तब होती है ऐसी परीक्षा, तैयारी अच्छी हो तो ना लिखा पढ़ी से डरे और ना मौखिक परीक्षा से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ की बैठक, अहम मामलों को लेकर की गई चर्चा। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वांग ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, साइमन वांग ने सीएम के आवास पर की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में ममता बनर्जी ने बुलाई बैठक, राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार उतारने पर सहमति, ममता बनर्जी के बुलावे पर पहुंचे 17 नेता। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हो रही बैठक में दरअसल एनसीपी से पार्टी चीफ शरद पवार, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, सपा से पार्टी चीफ अखिलेश यादव रहे मौजूद। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को सौंपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। मानसा कोर्ट में हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। रिमांड भेजे जाने के बाद पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली लेकर आई, मोहाली एंट्री गैंगस्टर टास्क फोर्स कर रही पूछताछ। जालंधर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई वॉल्वो बसों को दिखाई हरी झंडी, नई वॉल्वो बसें जालंधर से दिल्ली हवाई अड्डे के लिए रवाना।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिरहद गांव में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे को बचाया गया। करीब 100 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। असम के गुवाहाटी में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने किया दिल्ली का दौरा। सीएम ने की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। जल संकट पर बोले सीएम मनोहर लाल, कहा दिल्ली ने मानवता के नाते पानी मांगा है। सीएम की दिल्ली के सीएम को सलाह, पानी का दुरुपयोग न करें। कुलदीप बिश्नोई पर सीएम का बयान। बिश्नोई के बारे में बिश्नोई जाने, बिश्नोई जब आए उनकी मर्जी है, बिश्नोई से मेरी मुलाकात की योजना नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार में लिया हिस्सा, लोगों की समस्याएं सुनी। अतिरिक्त प्रधान सचिव समेत संबंधित विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। अग्निपथ योजना को लेकर सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री का धन्यवाद किया। कहा योजना से सेना में नौकरी के खुलेंगे अवसर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 4 साल के लिए युवाओं को देश सेना का मिलेगा मौका। पहले साल में 46,000 युवाओं की होगी भर्ती। हरियाणा शहरी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने जारी किया संकल्प पत्र। शहरी निकाय मंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। कमल गुप्ता ने कहा कि सभी क्षेत्रों में उचित मात्रा में की जाएगी वाटर सप्लाई, जिसके लिए बनाए जाएंगे नए ट्यूबवेल। हर घर में नल की दी जाएगी सुविधा। शहरी निकाय मंत्री ने कहा बरसाती पानी की निकासी का किया जाएगा काम। सभी क्षेत्रों में अग्निशमन मशीनें लगवाकर सेवाओं का किया जाएगा सशक्तिकरण। कमल गुप्ता ने कहा 42 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी को किया आइडेंटिफाई। आने वाले समय में कोई प्रॉपर्टी बेनामी नहीं मिलेगी। हरियाणा की राजनीति में हो सकता है बड़ा बदलाव। कुलदीप बिश्नोई की कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक। कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में भविष्य की राजनीति रणनीतियों पर चर्चा। जल्द बड़ा फैसला ले सकते बिश्नोई। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कुलदीप बिश्नोई का हुड्डा पर हमला। 31 विधायक होते हुए एक सांसद नहीं बचा पाए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले कुलदीप बिश्नोई, कहा मैंने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया, कुछ लोगों का घमंड तोड़ना जरूरी था। कुलदीप बिश्नोई ने कहा राज्यसभा चुनाव में उन्होंने लास्ट बॉल पर मारा छक्का। अगले 2 से 3 दिन में अपने पत्ते खोलने की कही बात। नूह में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। नूह में एसडीएम ने कर्मचारियों को किया संबोधित और कर्मचारियों की मांगों को भी माना गया। निवाड़ी में 19 जून को होगा मतदान। महेंद्रगढ़ में शहीद को दी गई अंतिम विदाई और सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। इंद्री में नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। पानीपत में बूस्टर डोज लगाने के लिए बनाया गया सेंटर। लोगों से किया गया आग्रह कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और बूस्टर डोज लगाएं।